मसीह नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है या परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। बाइबल स्पष्ट तौर पे बताती है कि परमेश्वर बात करता है और उसकी आवाज़ हम सुन भी सकते हैं, मगर समस्या यह है कि हम बहुत व्यस्त हैं या वास्तव में परमेश्वर के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते हैं। इस कारण परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और हम बाइबल के कुछ लोगों को जानते हैं जिनसे परमेश्वर ने बातें किए हैं, जैसे कि मूसा, अब्राहम, नूह, शामुएल आदि। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमेश्वर किस तरह से हमसे बातें करते हैं और कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी आवाज़ को आपके पास पहुंचाते हैं। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वह है भजन संहिता 29 उसका 3 से लेकर 9। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिरों में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर की आवाज़ किन किन माध्यम से हम सुन सकते हैं। पहला है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। गॉड स्पीक थ्रू हिज वर्ड। प्रभु अपने वचन के माध्यम से बातें करता है। शायद वह एक वचन हो सकती है या प्रतिदिन की बाइबल रीडिंग के द्वारा भी हो सकता है, या वह एक बाइबल अध्ययन के माध्यम से भी बात करता है। कई बार वह एक वचन या पवित्र शास्त्र के भाग को हमारे मन में उजागर करता है, फिर हमसे उसकी पुष्टि करेगा और आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान बार बार एक ही वचन में रुक जा रहा है, नहीं तो किसी और के मुंह से उसी वचन को सुनने को मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि परमेश्वर मुझसे कितनी बार एक ही वचन से बोलेंगे और उसी दिन के भीतर उसका उल्लेख रेडियो पर या कोई प्रचार के द्वारा भी किया जाएगा। इस तरह प्रभु अपनी आवाज़ वचन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। अगला है, परमेश्वर की धीमी शब्द के द्वारा। कभी कभी परमेश्वर की आवाज़ हमारे सोच के विपरीत में भी होती है, यानी एक छोटी आवाज़ भी हो सकती है। शायद हम एक शक्तिशाली आंधी और तूफान जैसी आवाज़ को उम्मीद में बैठे हैं या समुद्र के लहरों के समान एक गर्जनी की उम्मीद में भी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के विचार शायद हमारे कानों में फुसफुसाने के लिए होगा। पहला राजा 19:11-13 में हम वचन में पढ़ते हैं, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ धीमी भी होती है। अगला माध्यम जिससे परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देती है वह है स्वर्गदूत, यानी एंजल्स, जिससे हम गॉड मैसेंजर भी कहते हैं। कभी कभी हमसे बात करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भी हमारे पास भेजता है, क्योंकि हम पुराने और नए नियम की अनगिनत कहानियां पढ़ते हैं जहां परमेश्वर के दूत परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं। एंजल शब्द का अर्थात संदेशवाहक होता है। उदाहरण के लिए मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और यीशु मसीह के जन्म के बारे में मरियम को बताने लगा। वैसे अनगिनत अवसर में परमेश्वर अपने आवाज़ के लिए स्वर्गदूत का इस्तेमाल भी करता है। परमेश्वर हमसे बातें करने का चौथा तरीका, दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है, यानी थ्रू विजन। बाइबल में 1/3 भाग सपना और दर्शन के बारे में बताया गया है। यह एक स्पष्ट बात होती है कि परमेश्वर हमसे दर्शन के द्वारा बातें करता है और दर्शन 2 प्रकार का होता है।
एक ओपन विजन यानी खुली आंखों का दर्शन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा दर्शन है जो एक टीवी स्क्रीन में जैसे पिक्चर दिखती है वैसे हमारी खुली आंखों के सामने सब कुछ दिखने लगता है और वह बहुत साफ दर्शन भी होता है। अगला दर्शन है मन का दर्शन, विजन ऑफ द माइंड। यह अधिक सूक्ष्म है, परमेश्वर की धीमी आवाज़ के जैसे। इसमें चित्र आपके मन की आंखों से दिखती है। प्रेरित 9 अध्याय में पौलुस ने भी ऐसा दर्शन देखा था। जब वह अंधा था तब हनन्याह नाम की भविष्यवक्ता उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हुए उसे दिखाई दिया था। वह अपनी खुली आंखों से नहीं देख रहा था क्योंकि वह अंधा था। यदि परमेश्वर दर्शन के द्वारा आपसे बात करता है तो वह सपने के द्वारा भी आपसे बात करता है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। सपना भी परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों से बात करने का एक जरिया होता है। यूसुफ, दानियल, फिरौन राजा, नबूकदनेस्सर जैसे कई लोगों के साथ परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से बात करते हुए हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर सपना का भी इस्तेमाल करता है। अगला है परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर अक्सर अपने भविष्यवक्ता, प्रचारक या कोई भी प्रभु के दास हो या दासी हो, किसी के द्वारा ही बात कर सकता है। अक्सर देखा जाता है भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। इस कारण भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर का माउथपीस भी कहा जाता है। जैसे एक टेलीफोन या संगीत वाद्य उपकरण जो मुंह के निकट रखा जाता है, वैसे परमेश्वर अपने नबियों का इस्तेमाल करता है। यशाया, यिर्मयाह, आमोस आदि लोग उसका एक उदाहरण है। प्रियो, एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, वह यह है परमेश्वर की आवाज़ हम हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखकर भी समझ सकते हैं। उसके लिए शायद कुछ समय भी लग सकता है। भविष्यवक्ता बिलाम की जीवन की कुछ घटनाओं से हम यह बात को समझ सकते हैं। इज़राइल को श्राप देने के लिए जब बिलाम भविष्यवक्ता बढ़ने लगा, रास्ते में उसकी गधी को परमेश्वर के एक दूत ने रोक दिया था। इस कारण बिलाम को इज़राइल लोगों को श्राप देने का विचार को त्यागना पड़ा, जो परमेश्वर उसको शुरू से ही समझा रहा था। प्रियो, इसके अलावा परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट रूप से हम सुन सकते हैं, जैसे शामुएल बालक ने सुना था और बपतिस्मा के समय यीशु मसीह ने जैसे सुना था, या मसीह लोगों को सताने जा रहा था तब मार्ग में पौलुस ने जो सुना, वैसे ही अलग अलग तरीकों के द्वारा परमेश्वर अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचाते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जिससे कान हो वह सुन ले। इसलिए हम अपने कानों को और अपने जीवन को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए समर्पित करें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, हम आप उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे।